audio jungle. हेलो फ्रेंड्स, मैं फरीदा। आप देख रहे हैं समाचार खबरें हिंदी टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबरें। क्या आपका एनजीओ है और काम करने के लिए डोनेशन चाहिए, लेकिन 1280G सर्टिफिकेट नहीं होने की वजह से डोनेशन नहीं मिल पा रहा है? तो आप RTI SK के एजेंसी से संपर्क करें। RTI SK के एजेंसी से संपर्क करके 1280G सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। उठाए फ़ोन और लगाएं कॉल 9769025411। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं समीर और आप देख रहे हैं समाचार खबरें हिंदी टीवी न्यूज़। और भी सहयोगी चैनल्स हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। हम इस वक्त हैं शिवसेना पार्टी के अजीत भंडारी जी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। इस वक्त जो महाराष्ट्र सरकार में हो रहा है, कोई भी पार्टी कहीं पर भी टूटकर कहीं पर भी शामिल हो जाती है, उसकी एक ही वजह होती है, डर। ईडी सीबीआई का घोटाले का आरोप लगाया जाता है और पार्टियां यहाँ से वहाँ टूटकर यहाँ से वहाँ शामिल हो जाती है। उस राजनीति को अजीत भंडारी जी जो विभाग प्रमुख है शिवसेना पार्टी के, वो किस नजरिए से देखते हैं हमसे जानते हैं। सर, तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? ये ईडी का डर है या वाकई में जो घोटाले का आरोप लगता है इसमें कहीं ना कहीं कुछ सच्चाई? सच बोलोगे तो ईडी का तो डर है जी इसीलिए उन लोग इधर उधर भाग रहे हैं। जी और आपको पता है कि आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि बीजेपी के जो नेता है यानी कि किरीट सोमैया, जी इसने बहुत सारे लोगों के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है। जी उन लोग का घोटाला, उन लोग का भ्रष्टाचार वो लेके निकल रहे हैं। हर टाइम उसने प्रेस लेके सब दुनिया को बताया है कि नारायण राणे ने क्या घोटाला किया है, अजित पवार ने क्या घोटाला किया है, यशवंत यादव ने क्या घोटाला किया है, प्रताप सरनाइक ने क्या घोटाला किया है। तो इसकी तो जांच करनी जरूरी थी जी और की जा रही थी। जैसे जैसे उन लोग के पास नोटिस आया, ईडी का रेड गिरा, फिर बाद में उन लोग को एक ही ऐसा लगा कि हमारा बचने का एक ही है, तो बीजेपी में शामिल हो जाए। और वो इसलिए बीजेपी में शामिल हो रहे, इसलिए वो भ्रष्ट लोग है वो सब बीजेपी में शामिल हो रहे। और उनका जो घोटाला अभी तक बाहर क्यों नहीं आ रहा है, ये तो पब्लिक जानते हैं, आम पब्लिक जानते हैं कि एक बीजेपी का जो क्या षड्यंत्र है वो सब दुनिया को जाहिर है। इसीलिए तो अभी सब जनता यही देख रही है कि कब इलेक्शन आता है और कब हम ये बीजेपी वाला है और ये भ्रष्टाचारी लोग जो अभी बीजेपी में शामिल हो गए, शिंदे गट है या अजित दादा पवार का गट है, उन लोग को कभी हराएंगे और घर में बिठाएंगे, ऐसा पब्लिक जान रही है। सर, जैसे कि बताया जा रहा है कि उसने आरोप लगाया और इन्होंने पार्टियां छोड़े, मतलब कहीं ना कहीं इन्होंने क्लियर कट घोटाला किया है तभी इनके ऊपर आरोप लगा और ये डर से गए हैं आगे। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? 100% उन लोग के ऊपर आरोप है और भ्रष्टाचारी लोग है। इन लोग जाके उन लोग का मेरे को भी पता नहीं चलता है, जो कोर्ट के ऊपर न्याय के ऊपर जनता का भरोसा है। लेकिन जब इन लोग के ऊपर ईडी की केस लग रही है, ईडी इनका इंक्वायरी कर रहा है, आधा इंक्वायरी छोड़ के जब बीजेपी में शामिल होते हैं तो उनका इंक्वायरी देखिए नहीं हो रहा है, पूछताछ देखिए नहीं हो रही है। यानी कि मतलब के पूरी ईडी यंत्रणा और जो भी आईटी जितना जितना इनकम टैक्स हो या ईडी हो या पुलिस का हो, वो सब उनके ऊपर मेहरबान होके सब उनकी फाइल क्लोज करने के बारे में देख रहे हैं। इसलिए जनता इन लोग को कभी माफ करेगी नहीं। जैसे ईडी के जो डायरेक्टर हैं संजय सिंह, उनका 31 जुलाई को कार्यकाल खत्म हो रहा है, तो क्या उसके बाद राहत मिलेगी सरकार को कहीं ना कहीं? आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल राहत नहीं मिलेगी, क्योंकि उधर अमित शाह और मोदी जी है, उनके हाथ में सब उन लोग ने यंत्रणा सब जो कारोबार चल रहा है पूरा का पूरा हाथ में लिया है। जो हिटलर के मापित पहले के हिटलर शाही थी, वैसे ही उन लोग अभी देख रहे हैं। जो उन लोग से ऑर्डर आएगी वहां से ऑर्डर आएगा, वैसे ही हो रहा है अभी। अब पता आप आपको समझना चाहिए कि जो इन लोग भ्रष्टाचारी इन लोग के लीडर लोग ने जिन लोग के ऊपर आरोप लगाया, वो छोड़ के आम पब्लिक को जो उन लोग में शामिल नहीं हो रहे, उन लोग के ऊपर गरीब लोगों के ऊपर उन लोग इंक्वायरी लगाते, उनका सब इनकम देखते, ये देखते। अगर वो बीजेपी में आवे तो उन लोग का इंक्वायरी बंद होता है। एक कैसा कानून है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है।
सर इसके अलावा आपने आपको अच्छे से याद होगा संजय राउत जी पर भी ईडी का रेड पड़ा था, वो 100 दिन कुछ अंदर भी रहकर आए, उनके ऊपर आपका क्या कहना है शिवसेना के बारे में? उनका वो एक हमारा एक उद्धव साहब का एक निष्ठावंत कार्यकर्ता है। आपको भी पता होगा कि जब उनको अरेस्ट हो गया, उनको अटक हो गई थी, तब जब कोर्ट ने फैसला किया है कि इन लोग के ऊपर जो आरोप लगाया था वो बेबुनियाद था और उनको तुरंत 100 दिन में जामीन हो गया है। और आगे भी मेरे ख्याल से वो, क्योंकि कोर्ट ने भी ईडी को भी बोला है, सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने भी हाई कोर्ट के जज साहब ने भी बोले कि इनका जो भी वो उन लोग के ऊपर कलम लगा है वो बेबुनियाद है और वो नहीं लगाना चाहिए था। ऐसा अपना हाई कोर्ट के जज साहब ने क्लियर किया है। तो सर जैसे कि अभी ये डिक्लेयर हो गया इलेक्शन की, अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन रहेगा, तो इस टाइम पे इलेक्शन की क्या तैयारी है? हमको अभी तैयारी करने की जरूरत नहीं। हमको तो हमारे उद्धव साहब ने जो कोविड में जो काम किया, जो अपन अभी है, वो खास बोलूं तो उद्धव साहब की मेहरबानी है। क्योंकि उद्धव साहब ने भले घर से हो या मंत्रालय से हो या किधर से भी हो, लेकिन जो कोविड के इसमें उसने जो काम किया है, उसका जो दखल है वो वर्ल्ड ने लिया है। और वर्ल्ड ने भी उनको नामांकित किया है कि आपको अगर कोविड में काम करना है, कोविड का जो आया हुआ और बीमारी कैसे संभालना है, तो धारावी, मुंबई और महाराष्ट्र में उद्धव बाला साहब ठाकरे के से तुम सीखो, ऐसा WHO ने देखिए जाहिर किया है। सर थैंक यू। धन्यवाद।